नमस्कार, स्वागत है आपका अपने क्लासेज में। आज अपने लेकर रहे हैं एक्सरसाइज की क्लास। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पिक द करेक्ट रिस्पांस ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट एरर्स इन्फ्लुएंस बेस्ड एक्टिविटी इन सीएलटी। एरर के अकॉर्डिंग सीएलटी में क्या किया जाता है टीचर के द्वारा। ए ऑप्शन है एरर्स आर नेवर करेक्टेड बाय द टीचर, करेक्ट नहीं की जाती। एरर्स आर टॉलरेटेड ओनली टू बी करेक्ट है लेटर, टॉलरेट की जाती है और बाद में करेक्ट की जाती है टीचर के द्वारा। एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली बाय द टीचर, क्या इमीडिएटली करेक्ट की जाती है, ये ऐसा तो एएलएम में होता था। स्टूडेंट्स आर मेड टू सेल्फ करेक्ट द एरर्स, ऐसा कौन सी स्ट्रक्चर में होता था, ये स्ट्रक्चरल में होता था, एएलएम में वो अपने आपको देखना है। तो अपने इसके अंदर टॉलरेट की जाती है, टीचर टॉलरेट कर देता है और बाद में करेक्ट करने के लिए छोड़ देता है एरर को, क्योंकि वो एरर को नेचुरल वे माना जाता है सीएलटी के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फर्स्ट ऑप्शन, द गोल इज टू इनेबल लर्नर्स to communicate in the target language. The teacher evaluates students' fluency as well as their accuracy, ये भी बात सही है। The activities like games, role plays are generally avoided, क्या अवॉइडेड की जाती है। Language as used in real context is introduced, ये भी बात सही है। यहाँ अवॉइडेड नहीं की जाती, बच्चे को दी जाती है गेम्स रोल प्ले जैसे एक्टिविटीज़, तो ये अवॉइडेड नहीं होगा, ये इसका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू सीएलटी। फर्स्ट ऑप्शन है सीएलटी एम्फेसाइज स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंप्रिहेंशन। बी सीएलटी डज नॉट इंक्लूड ग्रामेटिकल कंपिटेंस। थर्ड ऑप्शन CLT includes discourse competence, CLT includes strategic competence। तो आपने देखा था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर चार चीज़ें होती है, कौन कौन सी। एक तो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस होता है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस होता है, दूसरा फोर्थ होता है सोशल कंटेक्स्ट कॉम्पिटेंस। तो इसे ही स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव बोल दिया जाता है, यानी सोशल कॉम्पिटेंस को ही स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन भी बोल दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर डज नोट यानी ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस यानी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, नहीं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर यानी CLT के अंदर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस भी शामिल होता है, इनके सबको मिलाकर ही ये CLT बनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फर्स्ट ऑप्शन है मीनिंग इज इनसाइनिफिकेंट, बी मीनिंग इज पैरामाउंट और साइनिफिकेंट, सी फंक्शन एंड फॉर्म आर पैरामाउंट, फॉर द फॉर्म इज पैरामाउंट। तो मीनिंग इज इनसाइनिफिकेंट नहीं होता, साइनिफिकेंट यानी महत्वपूर्ण होता है, पैरामाउंट होता है यानी मीनिंग होता है वही मेन होता है, साइनिफिकेंट होता है। फंक्शन तो पैरामाउंट होता है लेकिन फॉर्म नहीं होती, फॉर्म तो स्ट्रक्चरल और एलम के अंदर होती है, पैटर्न्स स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं लेकिन पैरामाउंट नहीं होता इसके अंदर। फॉर्म इज पैरामाउंट, ये तो ऑप्शन ये सेम है। तो इसके अंदर मीनिंग इज पैरामाउंट या साइनिफिकेंट भी लिखा आ सकता है, तो साइनिफिकेंट होता है जो मीनिंग होता है। द मेजर वीकनेस ऑफ द CLT, मेजर वीकनेस है वो बतानी है। ए ऑप्शन पेयर एंड ग्रुप वर्क बिल्ड लर्नर्स कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग इज इंटरेस्टिंग, तो ये तो अच्छी बात है, पेयर एंड ग्रुप वर्क जो कॉन्फिडेंस लेकर आता है बच्चों के बीच। तो बी लर्नर्स एक्वायर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, एक्वायर करते हैं। सी लर्नर्स गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस लैंग्वेज थ्रू टास्क, टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, ये इसकी डीमेरिट्स है जो टीचर की सबसे बड़ी, यानी इसको इग्नोर कर दिया जाता है, टीचर को एक कोने में बैठा रहना पड़ता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी मेजर वीकनेस है। 6th नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ CLT। फर्स्ट ऑप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ CLT इज टू इनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, ये बात है, कम्युनिकेट करना आना चाहिए बच्चे को। बी ऑप्शन है दिस अप्रोच यूजेज ए टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस टू टीच TL, यानी टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है क्या इस CLT के अंदर। थर्ड ऑप्शन है लैंग्वेज लर्नर्स इन CLT
लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन वन अनदर टीचर। हाँ, इंटरेक्शन के द्वारा CLT में लैंग्वेज को सिखाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है लर्नर्स टॉक अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद पीयर्स एंड टीचर्स, यानी टीचर के साथ और खुद अपने आप के ग्रुप के साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। टीच टॉपिक विच इनक्रेजेज लैंग्वेज स्किल रिलेटेड टू वेरियस सिचुएशन, यानी अलग अलग सिचुएशन के अंदर जो बच्चा पढ़ लेता है, सीख लेता है, उन टॉपिक्स को, उन स्किल्स को व्यवहार में लाता है। तो ये बात भी सही है। यहाँ ये टेक्स्ट बुक वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई टेक्स्ट बुक यूज नहीं की जाती। 7 नंबर क्वेश्चन है, A teacher using CLT method in his her class will use following their फीचर इन his her activity। कौन सी फीचर है जो अपनी क्लास के अंदर यूज करता है? ए है स्ट्रक्चर, चॉइस एंड इमिटेशन। अपने को पता है स्ट्रक्चर कौन सी मेथड में होती है, इमिटेशन भी कौन सी में होती है। इमिटेशन का मतलब नकल करना, कॉपी करवाना, बच्चे को रटवाना। बी है इंफॉर्मेशन गेप, चॉइस, फीडबैक। इंफॉर्मेशन गेप, चॉइस, इमिटेशन। फोर्थ ऑप्शन है ड्रिल। ड्रिल इसके अंदर करवाई जाती है, लेकिन ट्रांसलेशन कौन सी में आपने को पता है, एंड फीडबैक। तो ये अगर जहाँ ट्रांसलेशन आ जाए, इमिटेशन आ जाए, वो तो CLT का मतलब ही नहीं है। यहाँ इन्फॉर्मेशन गैप, चॉइस और फीडबैक बच्चे से ली जाती है, यानी इन्फॉर्मेशन गैप बच्चे को करवाई जाती है, चॉइस वहाँ सिलेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता है, फीडबैक बच्चे से ली जाती है, बच्चे के बारे में देखा जाता है, पूछा जाता है। सोशल कंटेक्स्ट के अंदर लोगों से भी पूछा जाता है कि बच्चे के वो टारगेट लैंग्वेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये इन्फॉर्मेशन गैप, चॉइस, फीडबैक, ये क्लास के अंदर एक्टिविटी करवाता है टीचर। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द टीचर यूजिंग CLT इन क्लास। टीचर कौन सी यूज नहीं करता? द टीचर प्रिवेंट्स, प्रिवेंट का मतलब रोकना, फ्रॉम मेकिंग एरर्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। अगर एरर हो जाती है तो उसको टोकता रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो ऐसा तो अपने नहीं देखा था, तो ये हो गया करेक्ट। इनकरेक्ट हो गया बी, द टीचर फैसिलिटेट्स, यानी टीचर फैसिलिटेट ही करता है, उसके अंदर फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है वो, द कम्युनिकेशन प्रोसेस अमंग लर्नर्स। सी, द टीचर ऑर्गेनाइजेज द रिसोर्सेज फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए टीचर ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइजर की भूमिका निभाता है। डी, द टीचर एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, वो इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट की भूमिका निभाता है, वो बच्चों के साथ ही मिलकर बच्चों के समान ही भूमिका निभाता है, ना कि वहाँ जाकर अपना टीचर का रोब दिखाता। तो इस प्रकार ये भी सही है, तो 3 सही है। तो ये बड़ा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि वो प्रिवेंट रोकता नहीं है, गलती हो जाती है वहीं पे टोकता नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल वे माना जाता है एरर्स को CLT के अंदर। 9 नंबर है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस CC includes different skill in using a language, which of the following is not one of them। तो अपने को ये देखना है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर अपने जो पिछली क्लास में देखा था उनको अच्छे से याद करना है कि कौन कौन सी स्किल्स है जो आती है, क्योंकि पीछे एग्जाम्स के अंदर पूछी गई थी। जो संस्कृत एजुकेशन का हुआ था, संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था जो 2nd ग्रेड का, उसके अंदर तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर अपने देखा था ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है, डिस्कोर्स होता है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस होता है और सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। तो अपने इनमें से एक देखना है कि उन चारों में से एक कौन सा नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस होता है, डिस्कोर्स होता है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस यानी इसे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंस ये नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल मेथड और ALM के अंदर दी जाती है। इसके अंदर ही पैटर्न दिए जाते हैं, लेकिन उतना स्ट्रक्चर का महत्व नहीं होता। 10 नंबर है द मेथडोलॉजिकल प्रोसीजर अंडरलाइंग CLT रिफ्लेक्ट्स ए सीक्वेंस। सीक्वेंस होती है CLT के अंदर, कैसे पढ़ाना है, यानी सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है बच्चों को CLT को। एक जो स्टेज होते हैं वो स्टेज होते हैं, उन स्टेजेस को फॉलो करना होता है। तो सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो इन 4 काइंड एक्टिविटीज़ करवानी है, तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी CLT में। ये सीक्वेंस स्टेज होती है 4, वो अपने को याद रखनी होती है। वो कल की क्लास में मैंने बताई नहीं थी, तो आज ये क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 काइंड्स सीक्वेंस होती है या स्टेज होती है या स्टेप होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो अपने देखते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़, सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटीज़, क्वेसी
कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, फंक्शनल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। तो इनको क्रम से लगाना है। तो पहले बच्चे को टीचर आते ही स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ करवाएगा, यानी टीचर पहले क्लास में आते ही उनको कुछ पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स दे देगा कि आज हम क्लास के अंदर इनके बारे में कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद उस स्ट्रक्चर्स पर बच्चों से क्वासी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, यानी उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर कम्युनिकेशन करवाई जाती है। और जैसे ही बच्चा एक क्वासी कम्युनिकेशन करना सीख जाता है तब उसके ऊपर फंक्शनल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, यानी बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ दिया जाता है और उन पे अलग अलग तरह की, पहले तो स्ट्रक्चर दी उन्हीं पे करवाई, बाद में अपनी स्ट्रक्चर बच्चा बनाकर फंक्शन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा और अंत में जाकर उसको सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटी करवाई जाएगी। यानी अब बच्चा सीख लेता है तो इसी को फ्री सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ भी बोल दिया जाता है, तो फ्री रूप से करवाई जाती है। तो इस प्रकार ये क्रम हो गया। पहले तो दी जाती है उसको स्ट्रक्चर, बाद में क्वासी कम्युनिकेशन एक्टिविटी यानी आभासी, यानी बच्चे को थोड़ा ऐसा ग्रुप बना दिए जाते हैं। 4 बच्चों को मेले का भ्रमण करवा रहे हैं तो एक को दुकानदार बना दिया, 2 को ग्राहक बना दिया, एक को देखने वाला बना दिया। तो इस प्रकार एक क्वासी कम्युनिकेशन होगी। आगे वाली फंक्शनल कम्युनिकेशन एक्टिविटी थर्ड होती है और डी बाद में बच्चा फंक्शन करने लग जाता है तो उसको सोशल के अंदर यानी समाज के अंदर या प्लेग्राउंड के अंदर या टीचर्स के साथ वार्तालाप कम्युनिकेट करने के लिए उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। तो इसी का नाम भी होता है फ्री सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ भी बोल दिया जाता है, यानी इसके आगे फ्री भी लिख दिया जाता है, सोशल छोड़ दिया जाता है, फ्री इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ भी बोल दिया जाता है। तो इसी का नाम ही है। तो इस प्रकार ये इसका सीक्वेंस होती है, यानी पहले स्ट्रक्चर दी जाती है, बाद में क्वासी कम्युनिकेशन करवाई जाती है, बाद में फंक्शनल कम्युनिकेशन करवाई जाती है और उसके बाद सोशल इंटरेक्शन या फ्री इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। तो ये इसके स्टेज हैं 4 CLT के, सीक्वेंस भी बोलते हैं इसको और इसी को स्टेजेज भी बोलते हैं। आगे है 11 नंबर, हाउ डज CLT व्यू द यूज ऑफ मटेरियल्स इन क्लासरूम। मटेरियल्स कैसे यूज होते हैं? फर्स्ट है मटेरियल्स आर हेवली कंट्रोल्ड टू इंश्योर दे कवर द सिलेबस थ्रोली। सिलेबस को कवर कर ले ऐसे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं कंट्रोल करके टेचर के द्वारा। तो ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा सिलेबस के बारे में या कंट्रोल्ड मटेरियल्स। बी ट्रेडिशनल मटेरियल्स सच एज टेक्स्ट बुक्स आर अवॉइडेड completely. C materials are used to simulate real life situations as much as possible. Materials are used as grammar worksheets and vocabulary list only. vocabulary list और grammar worksheet only, नहीं ग्रामर और vocabulary तो GT मेथड की पहचान है। और ये टेक्स्ट बुक, इसको अवॉइडेड पूरा भी अवॉइडेड नहीं किया जाता, जितनी भी कोई सहायता करने वाली सामग्री CLT के अंदर होती है उन सबको स्वीकार किया जाता है। तो इसको अपने ऐसे नहीं कह सकते कि टेक्स्ट बुक को अवॉइड ही कर दिया जाता है, लेकिन स्पेशल कोई टेक्स्ट बुक लगाई भी नहीं जाती, लेकिन अगर वहाँ सहायता कर रही है वो कम्युनिकेशन करने में तो उसको काम में भी लिया जा सकता है, अगर अवॉइड कम्प्लीटली तो नहीं किया जाता। तो इस प्रकार ये भी नहीं होगा और कंट्रोल ये हो ही नहीं सकता। तो बचा C, मटेरियल्स आर यूज टू सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल। सिमुलेट का मतलब मॉडल वगैरह कंप्यूटरों के द्वारा या क्लास के अंदर रियल सिचुएशन बना के बच्चे को पढ़ाई जाती है, तो ऐसी मटेरियल्स प्रेजेंट करके दिखाई जाती है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बताएं ज़रूर CLT ये है अपने सिचुएशन सीक्वेंस। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स के अंदर 4 स्किल्स होती है वो क्वेश्चन भी लेकर आए और पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर संस्कृत डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स हुए उनके अंदर पूछे गए थे, तो उन्हीं के आधार पर मैं बना कर लाया था। तो बताएं ज़रूर कैसे लगे। थैंक यू।